आज भी हमारी बहनों को समान अवसर नहीं मिलते, समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता, समान शिक्षा के अवसर नहीं मिलते। और जब बहनें कामकाजी क्षेत्र पर जाती हैं तो उनके साथ वो अपनी अलग तरह की समस्याएं लेकर जाती हैं। वो चाहे कामकाज में पुरुषों के साथ हो रही असमानता हो या कभी कभी कार्य क्षेत्र में यौन हिंसा या इस तरह की समस्याओं से वो आज भी दो चार होती हैं। कानून ने अपने पर्याप्त कदम उठाए हैं, कानूनी कदम का सहारा वो ले सकती हैं, लेकिन समस्या यही है कि आवाज उठाना एक बार आज भी हमारी बहनों को कुछ कठिन लगता है। बहनों को महिला होने के नाते सुविधाएं तो कम दी ही जाती हैं। कई जगह तो केवल नौकरी के अवसर भी इसलिए नहीं मिलते कि यहाँ पर शायद पुरुष उनसे बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि महिलाओं पर घर परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों का लालन पालन करना होता है, परिवार के बड़े बुजुर्गों को संभालना होता है और परिवार के सुख दुख भी तो उन्हीं के हिस्से आते हैं। ऐसे में जब वो अपने कार्यक्षेत्र में छुट्टियां अधिक लेती हैं तो मानिए ये भी उनके लिए एक पहाड़ चढ़ने जितना दुश्वार काम हो जाता है। मतलब जब भी वो किसी काम से अपने कार्यक्षेत्र में छुट्टी की दरकार करती हैं तो एक अनचाहा सा डर उनके साथ चलता है कि पता नहीं उन्हें क्या कहा जाएगा, छुट्टी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि एक महिला होने के नाते दोहरी जिम्मेदारियों का बोझ उठाती हमारी बहनें आज भी उस आजादी का अनुभव चाहे घर परिवार के भीतर हो या कार्य क्षेत्र में हो नहीं कर पाती जिसकी वो हकदार हैं। इसीलिए जरूरी ये है कि हम अपनी सोच को बदलें। कार्य क्षेत्र हो या परिवार हो, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को शिक्षित, आत्मनिर्भर, स्वयं सक्षम बनाने के साथ साथ इस बात का माहौल, इस बात में सहयोग भी जरूर दें कि उनके लिए समानता जिंदगी के हर पहलू में नजर आए। बहनों, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आइए लेते हैं एक संगीतमय विराम और सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा सपनों की है दुनिया ये, मेरी आँखों से देखो जरा। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा सपनों की सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा। चुपके से सुन इस पल की धुन, सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा। चुपके से सुन इस पल की धुन।
कैसा ये असर, चेहरे से अब तेरे हटती नहीं मेरी नजर, कोई कहीं ना पास है, बस प्यार का एहसास है, खुशबू का झोंका आए हम महका के जाए, हमको न कुछ भी खबर है, खबर है, दूर शहनाई बजी यादों की दुल्हन सजी, सीने पे तुम्हारे मेरा सर है, सर है। सपनों की है दुनिया यही, मेरी आँखों से देखो जरा, चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा, चुपके से सुन इस पल की धुन, तेरी आंखों से मैंने देखा, से सुन तेरी आंखों से मैंने देखा। चुपके से सुन। बदलो बदलो आदत बदलो, मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या? बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहनों, आजादी के जश्न को मनाया तो हमने, लेकिन साथ ही साथ अब वक्त है हम सोचें कि हमारी चुनौतियां, हमारी समस्याओं के समाधान में हम मतलब परिवार, आप और हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। बहनों, देखा जाए तो गुलाम सोच कहीं ना कहीं हमसे चिपक कर रह गई है। उससे हम आज भी आजाद पूरी तरह से नहीं हो पाए। कम से कम अगर हम बहनों की कुछ समस्याओं की बात करें तो उसमें तो बिल्कुल सच ही साबित होता है। जैसे दहेज स्वरूप बदल गया, लेन देन के तौर तरीके बदल गए। अब महंगे खर्च के साथ महंगी महंगी शादियां की जाती हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर। ढेर सारी फोटोज खींची जाती हैं, रील, वीडियोस, फिर उसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखावे की जो होड़ शुरू हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं दहेज का बदला हुआ स्वरूप ही माना जाएगा। और उसे करके दुखी कोई नहीं होता, सब खुशी महसूस करते हैं। सबको अच्छा लगता है कि वो दुनिया को वो दिखा पा रहे हैं जो वो सपनों में जिंदगी सोचा करते थे। सोचना होगा, रोकना होगा। शादियों पर बढ़ते हुए बड़े खर्चों का बोझ कहीं ना कहीं दहेज का बदला स्वरूप ही है। समाज में अलग अलग क्षेत्रों में आज भी कहीं ना कहीं असमानता नजर आती है। कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह से रोक हम अब तक नहीं लगा पाए। हमारी बेटियां, बहनें जब रात के वक्त, या कह सकते हैं जब भी वो समय होता है जिस समय उन्हें सड़कों पर, चाहे वो दिन का ही क्यों ना हो, सुरक्षा का अनुभव नहीं होता, कोई भय, चिंता सड़क पर चलते उनके कदमों के साथ चलती जाती है। मतलब हम उन्हें अभी भी वो सुरक्षा का माहौल नहीं दे पाए हैं जो एक सभ्य समाज में बेटियों और बहनों को मिलना चाहिए। मतलब कहने का यही है कि छोटी छोटी नहीं, ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जब तक हम इनसे खुद को, अपने समाज को, अपने परिवार को आजाद नहीं कर पाते, तब तक हम आजादी का जश्न पूरी तरह मनाने के हकदार नहीं हैं। और इसी के साथ बहनों, अभी ये नहीं कह सकते कि हम आजाद हुए हैं। खासतौर पर तकनीकी तरक्की ने भी एक नई तरह की गुलामी को जन्म दिया है। सोशल मीडिया के तूफान ने कई झंझावात ला दिए हैं। जिनके कंधों पर भविष्य की जिम्मेदारियां हैं, वो युवा खुद न जाने किस प्रकार तकनीक का गुलाम बनकर उस तकनीक के चंगुल में गिरफ्तार हुए जा रहे हैं। और फिर परिवार की, समाज की, देश की चिंताओं का कोई सिरा उन युवाओं के हाथ ही नहीं आ रहा। और इंतहा तो ये है कि मोबाइल की लत ने ऐसी मानसिक समस्याओं को जन्म दिया है जिसके चलते हम मोबाइल के बढ़ते प्रयोग को नशे के समतुल्य मानने लगे हैं। बहनों, आज से बरसों पहले जब 3 अप्रैल 1973 में सबसे पहले एक कंपनी के कर्मचारी मार्टिन कूपर ने बार
मोबाइल फोन का उपयोग किया था तो उस समय ये एक प्रोटोटाइप था जो बाद में चलकर पहला व्यावसायिक मोबाइल फोन बना। हमारे देश में पहुंचा ये वर्ष 1995 में और आज ये हर व्यक्ति की पहुंच में है। इसे इस्तेमाल तो करना हमने शुरू किया था कि संदेश पहुंचाना आसान हो गया, जुड़ना दुनिया से अपने अपनों से सहज सरल हो गया। लेकिन देखिए ना, आज इस मोबाइल जैसी तकनीक के हम इस कदर गुलाम हो चुके हैं कि अब इससे दूर रहने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी मुक्ति केंद्र खोलने पड़ रहे हैं। हमें सोचना होगा कि हम तरक्की के विकास के साथ साथ किस कदर की गुलामी के गिरफ्त में बढ़ते चले जा रहे हैं। युवाओं का आत्मविश्वास डामाडोल हो रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो दुनिया के हमारे देश, सबसे बड़े लोकतंत्र और ज्यादा जनसंख्या वाले देश में मुश्किलों के कद को छोटा नहीं बड़ा कर रही हैं। ये मानना कि हमारी समस्याएं आजादी के इस बढ़ते सफर के साथ बढ़ती जा रही हैं, इस बात का एहसास करना होगा कि समस्याएं कहां से शुरू हो रही हैं। समस्याओं के समाधान में आप और हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। और तो और बहनों, देखिए ना, हम अपनी संवेदनाओं को भूलते जा रहे हैं। हम मानवीय पहलू से भी कई बार पीछे होते जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर सड़क पे चलते आप देखते हैं कि कोई मुसीबत में है, किसी तरह की दुर्घटना का शिकार हो गया है, तो बजाय हम उसकी मदद करने की, उसकी सहायता करने के या सहायता के लिए जो उपयुक्त संस्था हो उस तक पहुंच करने के, फटाफट उसके आसपास लोग अपना मोबाइल निकालते हैं और शुरू हो जाते हैं रिकॉर्डिंग करना, वीडियो बनाना, और फिर उन वीडियो को डालकर जो लोग उस दुर्घटना स्थल से दूर हैं उनसे मदद की गुहार की जाती है। सोचना होगा, रोकना होगा, रुकना होगा और मानना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी उस दुर्घटनाग्रस्त इंसान की मदद करने की थी। ये मोबाइल का जो प्रयोग है, इसके लिए जरूरी है कि परिवार के साथ साथ शिक्षक वृंद, यानी जहां हमारे बच्चे जाते हैं, वो भी अपनी सोच में इस बात को शामिल करें, क्योंकि इस तरक्की के सबूत मोबाइल से या हमारी घटती हुई संवेदनाओं, भावनाओं से मुक्ति पाने का प्रयास कोई एक पक्ष या कोई समाज का एक हिस्सा नहीं कर सकता। उसके लिए सभी को सामने आना होगा, सभी को आगे आना होगा, सभी को पहल करनी होगी। तभी हम कह सकते हैं कि तरक्की के सफर में ये तकनीक हमारी सहायक बन रही है, ना कि हमें गुलाम बना रही है। बातों का सिलसिला कार्यक्रम नारी मंच में यूं ही चलता रहेगा। आइए बहनों, सुनते हैं एक और मधुर सा गीत।
जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया, जरा देर में ये क्या हो गया, नजर मिलते ही कहाँ खो गया, भीड़ में लोगों की खो है वहाँ, और प्यार के मेले में अकेला कितना हूँ मैं यहाँ। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। शुरू हो गई कहानी मेरी, मेरे दिल में बात न मानी मेरी, शुरू हो गई कहानी मेरी, मेरे दिल में बात न मानी मेरी, हद से भी आगे ये गुजर ही गया, खुद भी परेशान हुआ, मुझको ये कर गया, दिल क्यों ये मेरा शोर। बहनों, हमारी संस्कृति में निस्वार्थ कर्म को सबसे ऊपर बताया गया है, लेकिन आज हम औरों से पहले खुद को रखना सीख गए हैं। हमें जंग लड़नी होगी औरों से पहले मैं से। चाहे कोई कतार हो, चौराहों का सिग्नल हो, हर जगह हम आगे रहना चाहते हैं। कोई हमसे आगे पहुंच जाए तो बस हमारे मन में ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है। मैं, मेरा, इनसे ऊपर उठना होगा, आजादी पानी होगी और स्वार्थ सिद्धि से दूर रहना होगा। ये जरूरी है कि हमारे पास तमाम तरह के सुख संसाधन हो, लेकिन उसके साथ हमें अगर किसी के हितों की अनदेखी करनी हो तो ये सही नहीं होगा। जितनी आवश्यकता हो उतने साधनों का ही संग्रह कीजिए। इससे अतिरिक्त समाज के लिए और जरूरतमंदों के लिए छोड़ने की भावना सीखनी होगी। समझना होगा हित और स्वार्थ में भेद। जरूरतों को पूरा करना हित है, लेकिन किसी के हित के आगे अपने हित को पूरा करना वो स्वार्थ कहा जाएगा। और साथ ही साथ जरूरी है परमार्थ में ही समानता का मार्ग है, इस भाव को आत्मसात करना होगा। सामाजिक न्याय को भी बढ़ाना होगा। सामाजिक न्याय मतलब वो तमाम तरह की विविधताएं जो हमारे देश की पहचान है, उनके साथ में एकता को बनाए रखना होगा। बहनों, कल जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था तो हम सब भारतीय थे, लेकिन फिर हम अपने आप को किसी धर्म, किसी जाति के साथ अपनी पहचान में शामिल क्यों कर लेते हैं। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जरूर आपके साथ साझा करना चाहूंगी। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चिनार भी मैं, दैर भी मैं, हरम भी मैं, शिया सुन्नी पंडित सब कुछ मैं, और मैं ही रहूंगा, लेकिन सबसे पहले भारतीय में। बहनों, इसी के साथ साथ हमें एक बात पर, एक समस्या पर और विचार करना जरूरी बन पड़ता है। वो ये है कि बीते दिनों जब देश में धरना प्रदर्शन किए तो उस समय हमारे घर के बच्चों की, हमारे युवाओं की जो भाषा थी
वो मर्यादा को तोड़ गई। मतलब उनकी भाषा में गाली देना इतनी सहजता, इतनी सरलता से शामिल हो गया कि वो इसे कूल मानने लगे। हमें बच्चों को याद दिलाना होगा, सिखाना होगा कि किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना केवल उनके कूल होने या दबंग होने का परिचायक नहीं है। वो सवाल है हमारी यानी परिवार की परवरिश पर, वो सवाल है हमारी संस्कृति पर, हमारे संस्कारों पर। भाषा की मर्यादा ना टूटे, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी, हमारी यानी परिवार की ही बन पड़ती है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास दिनों दिन तनाव के शिकार, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के शिकार किशोर उम्र के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। चाहे वो काउंसलर के पास जाते हों या तनाव अवसाद से मिलने का, बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढते हों, वो कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है हमारी परवरिश के अंदाज पर। हमारे बच्चे मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को अस्थिर क्यों पा रहे हैं? क्यों उनको लगता है कि उनका सामना तनाव से जब होगा तो वो उसको सहजता के साथ संतुलित तरीके से नहीं निपटा पाएंगे? मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर स्थिर होते हमारे युवा जो कभी नशे का शिकार हो जाते हैं, कभी अकेलेपन का, या कभी खुद को चार दीवारी के भीतर बंद कर लेते हैं। ऐसे बच्चों की, ऐसे युवाओं की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चों को सिखाना होगा कि तनाव और चिंताएं तो जिंदगी के सफर में आएंगी ही सही। उन्हें मजबूत बनाना होगा कि वो आराम से, सहजता और सरलता से उनका सामना करने में समर्थ हो सके। बहनों, कहने को छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब एक युवा, एक किशोर अपने आप को घर के भीतर रखते हुए, चार दीवारी में सबके साथ रहते हुए भी अकेला पड़ जाए तो उसकी हालत परिवार से बेहतर कौन समझ सकता है। बच्चों को सिखाना होगा कि नशे से दूरी जरूरी बन पड़ती है, क्योंकि ना वो केवल उनके सेहत को बल्कि समाज को भी खोखला कर देता है। हमारी थाली में रोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि देश में भूखमरी नहीं है। आपके पास पर्याप्त संसाधन है, नौकरी है, व्यवसाय है, इसका मतलब ये नहीं कि देश में बेरोजगारी नहीं है। आपका किसी समस्या से सामना नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो कतई नहीं कि देश में समस्याएं ही नहीं है। मतलब समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, हमें अपने आप को इनसे दूर नहीं करना है। चाहे समस्या किसी की भी हो, लेकिन वो हम सब की है। बहनों, किसी ने कहा ज्यादा आजादी मिल जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं। याद रखिए, ना आजादी किसी को बिगाड़ती है, ना बंदिशें किसी को संवारती है। हमारी पहचान अपने विचारों में होती है, ना ये खुले आसमान से घटती है, ना कैद ऊंची दीवारों से बढ़ती है। जब भीतर संस्कार हो, जुड़े हो जमीन से, तो मन ना भटकता है, ना खो पाता है। मतलब विश्वास से, भीतर से हम मजबूत बनते हैं। और ऐसे ही मजबूत मन की, ऐसे ही मजबूत अंतर मन की आज हमारे देश को जरूरत है। इसके साथ कार्यक्रम नारी मंच का समय अब समाप्त होने को है। हम चाहेंगे आप अपने सुझाव ईमेल के जरिए और खतों के जरिए हम तक पहुंचाएं। हमारा ईमेल एड्रेस है radiohisar@gmail.com और हमारा पता है कार्यक्रम नारी मंच द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हिसार, पिन 125001। और अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी रश्मि को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी मंच एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए सुनते हैं बच्चों पर आधारित कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा।
बाल सभा का ये कारवा यूं ही आगे बढ़ता चला जाएगा। बच्चों, ध्यान ये रखना है कि 15 अगस्त यानी आजादी का महापर्व जो हमने कल मनाया, वो केवल एक दिन की बात नहीं है, वो हमारी हर दिन की जिम्मेदारी है। और कुछ यही बात हमें बता रहे हैं ये बच्चे इस समूह गान के जरिए। हो जाओ तैयार साथियों। और बता दें कि समूह गान को अपनी आवाज दे रहे हैं वैष्णवी, आराध्या, प्रज्ञा, भव्या, नूर, कशिका, हृदयांशी, निर्मल, भूवी, छवि, बद्रीनाथ, श्रेयस, अमृत, आयुष्मान, दिव्यांशी और जसलीन। आइए सुनते हैं हमारे इन सुरीले प्यारे प्यारे बच्चों का ये मधुर सा गीत, हो जाओ तैयार साथियों। नहीं सर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉस्टल फीस है ना, सभी में हॉस्टल फीस के लिए 2 शेयरिंग 4 शेयरिंग 6 शेयरिंग नहीं चाहिए। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सा सा नि ध नि सा, नि र प म ध म रे नि प सा, सा सा नि ध नि सा, नि र प म ध म रे नि प सा। सोचने का समय गया, उठ लिखो इतिहास नया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी है तो और उठा लो हाथों में हथियार, बंसी है तो और उठा लो हाथों में हथियार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सा सा नि ध नि सा, नि ध प म ध म रे नि प सा, सा सा नि ध नि सा, नि ध प म ध म रे नि प सा। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तले हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, तले हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सा सा नि ध नि सा, नि ध प म ध म रे नि प सा, सा सा नि ध नि सा, नि ध प म ध म रे नि प सा। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर, कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे धर्म की जय जयकार, कोटि कोटि कंठों से गूंजे धर्म की जय जयकार।
देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तो बच्चों, इस खूबसूरत से समूह गान के लिए बजा देते हैं एक बार सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और जैसा कि हम देख रहे हैं, आज की बाल सभा में शिरकत करने पहुंचे हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे, जहां कलाकार तो हैं ही, हुनरमंद भी हैं, वहीं साथ साथ ये सुरीले गायक और गायिकाएं भी हैं। और इसी बात का परिचय देने के लिए अब अपने एक बहुत ही प्यारे से यादगार से गीत के साथ आ रही हैं भूवी। आइए सुनते हैं, कक्षा 11वीं की छात्रा हैं भूवी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे
जवान वो अपने थे, धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों बजा देते हैं भूवी के लिए तालियां। बच्चों आपको बता दें कि 1962 में जब भारत और चीन में युद्ध हुआ, उसके बाद इस गीत की रचना की और इसे गाया था लता मंगेशकर ने, और प्रदीप और सी रामचंद्रन, इनका नाम भी इस गीत के साथ उतना ही गहरे तौर पे जुड़ा है। जब इस गीत को पहली बार पंडित नेहरू ने सुना तो वो भी अपनी आंखों से बहते अश्रु को रोक नहीं पाए और इतना मधुर सा गीत हमें सुनाया हमारी प्यारी सी भूवी ने। और अब बाल सभा में आ रहे हैं हमारे सामने, तो देखिए ना, आ पहुंचा है रविवार का दिन और समय हो चुका है 10:30। मतलब अब होंगे बातें हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से। पहुंच चुके हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में, करेंगे बातें। कार्यक्रम बाल सभा का आगाज करते हैं बच्चों का तालियों के साथ। देखिए होता क्या है, जब 15 अगस्त आने वाला होता है तो हर तरफ देशभक्ति गीत हमारे कान में आते हैं और एक अलग सा माहौल बन जाता है। हम सभी देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान क्या रखना है कि 15 अगस्त ही या केवल 26 जनवरी ही केवल वो दिन नहीं है जो हमें देशभक्ति के भाव के साथ जोड़ते हैं, बल्कि देखा जाए तो हर दिन जब आप बच्चे, हम बड़े अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, तो वो हर दिन हो जाता है देश को समर्पित। और जैसा कि हमने कल मनाया स्वतंत्रता दिवस और जोरों शोरों से बहुत से उत्सव मनाए गए, बहुत सी प्रतियोगिताएं हुई, हर तरफ देश को समर्पित भावनाएं नजर आती थी। और आज की बाल सभा भी तो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज देखिए आप सभी बच्चे आए हैं कुछ ना कुछ हमें सुनाने, हमें बताने, जो जुड़ा है सीधे हमारे देश से, हमारे आजादी के महापर्व से। तो आज की इस बाल सभा का हम आगाज कर रहे हैं और हमारे सामने आ पहुंचे हैं नन्हे से कक्षा पहली के लव्यम, और ये पूछ रहे हैं हमसे एक सवाल कि यदि आज शहीद भगत सिंह जिंदा होते तो। नमस्कार, यदि आज शहीद भगत सिंह हमारे बीच होते तो शायद वे कहते, देशभक्ति केवल नारों में नहीं बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और कर्म में दिखाई देती है। वे हमें समय और सम्मान करना, शिक्षा तो अपने सबसे बड़ा हथियार बनाना और समाज की बढ़ाई के लिए आगे आना सिखाते। आज देश तो ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो केवल अपने सपने ही नहीं बल्कि राष्ट्र के सपने तो भी पूरा करने का संकल्प ले। आइए हम भी ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रण ले। धन्यवाद। तो देखिए ना, छोटे से नन्हे से लव्यम ने हमें बताया अपनी अनूठी आवाज में, अपनी बाल सुलभ छोटी छोटी बातों के साथ में बताया कि किस प्रकार आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए। तो बजा देते हैं इस प्यारे से नन्हे से मेहमान के लिए तालियां। और देखिए अब लव्यम के बाद आ पहुंची हैं प्यारी सी कक्षा पहली की भुवन्या, और ये पूछ रही हैं फिर से एक बहुत ही संजीदा सवाल कि क्या केवल अंग्रेजों से मुक्त होना ही आजादी है। आइए सुनते हैं भुवन्या को। नमस्कार, क्या केवल अंग्रेजों से मुक्त हो जाना ही आजादी है? नहीं, सच्ची आजादी तब है जब हम झूठ, भ्रष्टाचार, नशे और आलस्य से खुद को दूर रखें। एक अच्छा विद्यार्थी बनना, नियमों का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना और लोगों का सम्मान करना भी राष्ट्र सेवा है। जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा तभी हमारा देश मजबूत और विकसित राष्ट्र बनेगा। जय हिंद। क्या बात है। तो बच्चे बजा देते हैं भुवन्या के लिए तालियां। और भुवन्या के बाद अब हम बुला रहे हैं कक्षा 5वीं से दृशा को। अब दृशा पूछ रही है फिर से एक सवाल कि अगर तिरंगा बोल पाता
तो ये तिरंगा क्या कहता। आइए सुनते हैं तिरंगे के सवाल। नमस्कार, क्या आपने कभी सोचा है यदि हमारा तिरंगा बोल पाता तो वह हमसे क्या कहता? शायद वह कहता, मुझे सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही मत याद करो, मुझे अपने अच्छे कर्मों, ईमानदारी, अनुशासन और देश के प्रति अपने कर्तव्यों से हर दिन ऊंचा रखो। हमारा तिरंगा केवल एक झंडा नहीं बल्कि हमारे देश की आन बान व शान है। इसका केसरिया रंग हमें साहस, त्याग और निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। सफेद रंग सत्य, शांति और सद्भाव का प्रतीक है। हरा रंग हमें समृद्धि, प्रगति और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। बीच में बना अशोक चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए आज हम ये वादा करें कि हम केवल झंडा फहराए नहीं बल्कि उसके आदर्शों को अपने जीवन में भी अपनाएं। एक अच्छे नागरिक बनकर अपने देश का नाम रोशन करें और अपने राष्ट्र का सम्मान बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात है। तो बच्चों हो जाए दृशा के लिए तालियां। और दृशा के बाद अब हम कर रहे हैं आमंत्रित प्रतिभा को। और प्रतिभा याद दिला रही हैं कि 15 अगस्त जो हमने कल जोश उल्लास के साथ मनाया वो केवल इतिहास में दर्ज एक तारीख नहीं है। आइए सुनते हैं प्रतिभा को। बता दें प्रतिभा कक्षा 5वीं की छात्रा है। नमस्कार। 15 अगस्त केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की अमर गाथा है जिन्होंने अपना आज हमारे बेहतर कल के लिए समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं और अपने सपनों को साकार करने का अवसर पाते हैं। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें उपहार में नहीं मिली बल्कि अनगिनत वीरों के संघर्ष, साहस और बलिदान का परिणाम है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश का सम्मान करें, संविधान का पालन करें, ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपना दायित्व निभाएं तथा अपने छोटे छोटे अच्छे कार्यों से भारत को और अधिक मजबूत एवं गौरवशाली बनाएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल तिरंगा फहराने का ही नहीं बल्कि अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और जिम्मेदारी निभाने का भी संकल्प ले। जय हिंद। क्या बात है। तो बच्चों बजाते हैं प्रतिभा के लिए तालियां। और प्रतिभा के बाद अब बारी आई है वेरोनिका की। बता दें वेरोनिका कक्षा 6ठी से हैं और बता रही हैं कि अगर पेड़ बोल पाते तो पेड़ की जुबानी क्या होती, आजादी की कहानी। नमस्कार, मैं एक बरगद का पेड़ हूँ। मुझे 100 साल से भी अधिक वर्ष हो गए हैं। मैंने इस धरती पर अंग्रेजों का अत्याचार भी देखा है और देशभक्तों का अद्भुत साहस भी। मैंने अनेक माताओं को अपने बेटों को देश के लिए विदा करते हुए देखा है। मैंने युवाओं को वंदे मातरम के नारे लगाते हुए भी देखा है। मैंने तिरंगे को पहली बार स्वतंत्र आकाश में लहराते हुए भी देखा है। आज मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस आजादी को पाने में अनगिनत बलिदान लगे हैं उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझसे मत पूछो कि भारत महान क्यों है। मेरी जड़ों में शहीदों का त्याग है, मेरी शाखाओं में आजादी की हवा बहती है। यह भारत है और इसकी कहानी अमर है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्या बात है। तो बजाते हैं वेरोनिका के लिए जोरदार तालियां। आइए सुनवाते हैं आप बच्चों को ये गीत। मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा
कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इस गीत के बाद फिर से बाल सभा में हम आप बच्चों की बातें आपके जरिए सुनेंगे। और देखिए, वेरोनिका के बाद हमारे सामने आ पहुंची हैं कक्षा 7वीं से रिधा। रिधा खुद एक विद्यार्थी हैं और बता रही हैं कि क्या होते हैं विद्यार्थी और विद्यार्थी के लिए आजादी के मायने। नमस्कार। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजाद भारत दिया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी को और अधिक सशक्त बनाएं। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि देश ने हमें क्या दिया, बल्कि यह है कि हम देश को क्या दे सकते हैं। आज का विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक और देश का नेतृत्व करने वाला नागरिक बनेगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने का समय नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी सीखने का भी समय है। आज के विद्यार्थी की देशभक्ति केवल नारों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। समय का सम्मान करना, डिजिटल माध्यमों का सदुपयोग करना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना और हर कार्य पूरी निष्ठा से करना भी राष्ट्र सेवा है।
आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम ज्ञान, चरित्र और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। क्या बात है। तो बच्चों, कोशिश करेंगे कि हम केवल स्वतंत्रता दिवस को एक दिन तक सीमित ना करें, हर दिन को ये माने कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, किस प्रकार देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निभा कर सकते हैं। तो बजाते हैं रिधा के लिए तालियां। और रिधा के बाद अब आई है हमारे सामने कक्षा 5वीं से प्रांजल। प्रांजल बता रही हैं कि क्या होता है आजादी का वास्तविक अर्थ। कहने को तो आजादी के अर्थ से हम सभी रूबरू हैं, सब जानते हैं कि क्या होता है आजाद होना और क्या होती है आजादी, लेकिन आइए सुनते हैं प्रांजल के जरिए आजादी का वास्तविक अर्थ। नमस्कार, आकाशवाणी के बाल मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन हम बच्चों के लिए असली आजादी क्या है? असली आजादी का मतलब सिर्फ स्कूल की छुट्टी या पतंग उड़ाना नहीं है। असली आजादी है एक अच्छा इंसान बनना। जब हम कचरा हमेशा डस्टबिन में डालते हैं, सबकी मदद करते हैं और बड़ों का आदर करते हैं, तब हम अपने देश को एक सच्चा उपहार देते हैं। हमारे वीरों ने हमें एक सुंदर भारत दिया है। अब इसे साफ और खुशहाल बनाना हम बच्चों का काम है। आइए मिलकर अपने भारत को सबसे अच्छा देश बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। तो बच्चों, बजा देते हैं प्रांजल के लिए तालियां। और प्रांजल ने बिल्कुल सही कहा कि आजाद भारत में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जरूरी नहीं कि हम एक सैनिक के रूप में हथियार लेकर अपनी सीमाओं पर तैनात हो जाएं। अगर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपनी भूमिकाओं का निभा करते हैं तो भी हम अपने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए अपनी जिम्मेदारी दिल से निभाते हैं। और देखिए ना बच्चों, आजाद भारत, आजादी और स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी बातें हम अगली बाल सभा में भी आपसे करने वाले हैं, लेकिन अब घड़ी का इशारा हो चला है। आज की बाल सभा का समय समाप्त होने को है। हम चाहेंगे आप बच्चों के साथ फिर से हम रूबरू होंगे अगले रविवार प्रातः 10:30 के लिए, और इसके साथ आज की बाल सभा को पहुंचा रहे हैं अंजाम तक आपकी तालियों के साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। लीजिए, अब प्रस्तुत है विविध भारती के प्रसारण मुंबई केंद्र से। एक तरफ इस कार्यक्रम पर जहां राष्ट्रीयता का रंग चढ़ाए है, फिल्मों का रंग चढ़ाए, वहीं दूसरी तरफ शायरी का और बेहतरीन गीतों का रंग भी है। आज के विविधा कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक से, और उसके बाद गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस हफ्ते 18 अगस्त को आ रहा है गुलजार का जन्मदिन। गुलजार लिखते हैं, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीप से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए हूं जैसे। गुलजार के गाने हमारे दिलों की धड़कन है, उन पर विशेष सामग्री का इंतजार कीजिए। फिलहाल सुनते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज।
लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। और स्मृति शेष में नमन, गायिका एस जानकी और अभिनेता प्रदीप रावत को। सबसे पहले संपादकीय, हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज। सिनेमा अपने समय और समाज की परछाई होता है। जो कुछ दुनिया में घट रहा होता है उसका सिनेमा पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी सिनेमा के साथ भी यही स्थिति है। जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सिनेमा भी जनता को आजादी की प्रेरणा दे रहा था। कमाल की बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने बहुत साहसी तरीके से अपनी बात कही। चित्र भारती के संपादकीय में आज हम केवल उन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश को जागृत किया, अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने की प्रेरणा दी। सन 1943 की बात है। बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई, किस्मत। ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन वाली इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने काम किया था। इस फिल्म में कवि प्रदीप ने ये गीत लिखा था। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार पहले ही मुसीबत में थी। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। सारा देश आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। ऐसे में ये गाना हर गली कूचे में गूंजने लगा। नौजवान टॉकीजों में फिल्म रुकवाकर इस गाने को दोबारा प्ले करने को कहते। मजेदार बात यह है कि फिल्म किस्मत किसी भी तरह देशभक्ति पर आधारित फिल्म नहीं थी। इसके बावजूद इस गाने ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ और जनता को प्रेरित किया, इतना कि अंग्रेज सरकार डर गई। पर यह कोई पहली घटना नहीं थी। हिंदी सिनेमा इससे पहले भी समय समय पर आजादी की बात करता रहा है। सन 1921 में कांजीभाई राठौड़ ने एक फिल्म बनाई थी, भक्त विदुर। इस फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसमें विदुर का किरदार महात्मा गांधी की तरह दिखता था। कुछ दृश्यों में उसे महात्मा गांधी जैसी टोपी पहने भी दिखाया गया था। सन 1931 में वी शांताराम की फिल्म आई, स्वराज्याचे तोरण। इस फिल्म के पोस्टर पर छत्रपति शिवाजी झंडा फहराते हुए दिखाए गए थे। अंग्रेज सरकार इससे डर गई और इस फिल्म पर बैन का खतरा मंडराने लगा। इसलिए इस फिल्म का नाम बदलकर उदय काल रखना पड़ा। वी शांताराम के साथ ऐसा एक बार फिर हुआ सन 1935 में, जब वो